हेलो स्टूडेंट्स, रे ऑप्टिक्स के अंदर हम आगे बढ़ते हैं। और आपको ध्यान होगा, पीछे वाला वीडियो आपने देखा होगा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला किया था। क्या किया था? लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था। ठीक है, क्या था? ये रिलेशन बता रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में, फोकल लेंथ के बीच में और रेडियस ऑफ कर्वेचर्स के बीच में। क्या बताया था? ये क्या बता रहा था? रिलेशन बता रहा था फोकल लेंथ के बीच में, फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स के बीच में रिलेशन बता रहा था। ठीक है, और क्वेश्चन भी मैंने पीछे वाले वीडियो के अंदर दिया था आपको। हो सकता आपने किया हो, नहीं किया हो, वो क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं, लेट क्वेश्चन लेते हैं, और यदि फोकल लेंथ मान के चलो तो मान के चल लेना, और एफ ले हो तो एफ लेके चल लेना। तो हम मान के चल लेते हैं कि भाई क्वेश्चन अपने पास ये है कि कन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5 और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इन एयर। ठीक, इट इज इमर्स्ड, या डिप का कह दो, पानी में डुबोना, इमर्स्ड इन वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3। ठीक, फाइंड द 4/3, फाइंड द न्यू फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इन वाटर, एंड दूसरी चीज है कैलकुलेट द चेंज इन फोकल लेंथ। ये हमें फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पहले भी दिया था मैंने उसके अंदर, बट इसका सॉल्यूशन मैंने वहां पे नहीं करवाया था। सॉल्यूशन आप यहां पे करेंगे। हो सकता है आपने ट्राई कर लिया होगा, या फिर दोबारा से ट्राई करना चाहो तो वीडियो को पॉज करो, ट्राई कर लो। ठीक है, अब समझना ध्यान से। पहले बात कर रहा हूं एयर की। एयर के अंदर फोकल लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर है। फॉर्मूला लगाओ ये वाला, 1/f एयर के अंदर। ठीक, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एयर में विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यही है भाई, μ2/μ1। तो एयर का कितना होता है, μa मान लिया, -1 इंटू 1/r1 -1/r2 आ गया। ये दिया हुआ है 21/20। ठीक है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस है, बताया था फोकल लेंथ क्या लेनी है, पॉजिटिव। कनकेव होता तो मैं क्या लिख देता, यहाँ पे माइनस लिख देता। फोकल लेंथ क्या लेनी है, पॉजिटिव। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, एयर का कितना है 1 -1, और ये आ गया 1/r1 -1/r। इतना समझ गए? और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, चाहे इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। जैसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको मैं करूं तो ये आ जाएगा मेरे पास 1/20। 1.5 में से 1 घट गया, 0.5 बच गया। 0.5 को इधर लाओगे तो नीचे आ जाएगी, और ये आएगा 1/r1 -1/r2। और 20 इंटू 5 कितना हो गया, 100। एक के बाद डेसिमल तो 10 ही बच गए। 1/r1 -1/r2 की वैल्यू आ गई 1/10। ये जरूरत पड़ेगी, 1/r1 -1/r2 की वैल्यू अपने पास आ गई क्या, 1/10। ठीक,
अब वाटर की बात कर लो। ठीक, अब ध्यान से समझना, यहां तक लिख लेना इसको, यहां तक आप लिख लेना इसको। ठीक है, 1/r1 माइनस, क्योंकि ये वैल्यूज तो चेंज होनी नहीं है। अब यहां से क्या हुआ, ध्यान से समझना, सुनो ध्यान से। जब इसको पानी के अंदर डुबो दिया तो फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इनटू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में लोगे, वाटर के रेस्पेक्ट में। नहीं बताया था कि बताया था, μ21 जो होता है, μ2 बाई जो μ1 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्योंकि पानी के अंदर डाल दिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये पहले भी हमने समझाया था, दोबारा भी बता रहा हूं कि ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर कैसे लेोगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, क्योंकि ये दोनों का एयर के रेस्पेक्ट में है, इसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। इसकी वैल्यू कितनी है 1.5, इसकी वैल्यू कितनी है 4/3, 3 पलट के कहां चला गया ऊपर, -1, और इसकी वैल्यू कितनी निकाल दी हमने 1/10, यहां से निकाल दी। अब सोल्व भी तो करना है आपको, कर लेंगे आराम से भाई। अब क्या करना है, सोल्व भी तो करना है। 1/f(w) की वैल्यू है फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इन वाटर। ठीक, समझ गए होंगे ना। तो इसको आप क्या कर लो, सोल्व कर लो। तो यहां से मैं सोल्व करूं तो देखो 4 एलसीएम आया, 45 हो गया तो 4.5, 4.5, 4 इधर जाएगा, 4 घट जाएगा तो 0.5 और इंटू 1/10। अब सोल्व करोगे तो 5 ये आ गया डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10 और आ जाएगा, डेसिमल हटा लोगे तो 5 से 5 दूनी 10, 1/80 आ गया। तो 1/f(w) की वैल्यू 1/80 है, तो f(w) कितना होगा, तो f(w) कितना होगा, पलट दो 80 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ एयर के अंदर 20 सेंटीमीटर थी, तो पानी में कितनी हो गई 80, 4 गुना बढ़ जाएगी, 4 गुना हो गई, 4 टाइम्स। एफ लेकर के चलोगे तो क्या आंसर आएगा 4f, 10 लेके चलोगे तो कितना आंसर आएगा 40। ठीक है, तो चेंज कितना आया, चेंज निकालोगे तो f(w) माइनस f(a), 80 माइनस 20 कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, कई क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा 4/3 की जगह 1.33 दिया हुआ होगा, तो 1.33 में ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, उसके अंदर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, हल्का सा पॉइंट के अंदर चेंज आएगा। हो सकता है 78.8 आ जाए, 79 पॉइंट समथिंग आ जाए आंसर, तो उसमें घबराने वाली बात है ही नहीं। 4/3 की जगह क्या ले लेना 1.33 ले लेना, उससे सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, समझ आ रहा होगा तो अच्छे से। तो यदि कोई भी कन्वेक्स लेंस एयर के अंदर है तो उसकी फोकल लेंथ यदि f है, पानी के अंदर डाल दिया तो उसकी फोकल लेंथ कितनी 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप लिख लेना नोट डाल करके, नोट करके लिख लेना। if a convex lens immersed in water, पानी में ही, ध्यान रहे दूसरे लिक्विड में नहीं, पानी में। यदि डिफरेंट लिक्विड होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा हो गया तो वो तो अलग ही तरह का बिहेवियर होगा उसका। इफ ए कन्वेक्स लेंस of focal length f immersed in water, then its new focal length becomes 4 times of its original focal length, becomes 4 times of its original focal length। ठीक, तो ये क्वेश्चन कर लीजिए पहला तो। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लिया।
कि दूसरे लिक्विड के अंदर उसको डाल दें हम। इसी तरह का एक क्वेश्चन लेते हैं, पानी की जगह हम कोई दूसरा लिक्विड ले लें, ऑयल ले लें, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे ज्यादा हो जाए कन्वेक्स लेंस से, तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा और नई फोकल लेंथ क्या होगी। इफ ए कन्वेक्स लेंस जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, वो फोकल लेंथ अब की बार मान लेता हूं 10 सेंटीमीटर ले लेता हूं, इमर्स्ड इन ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड के अंदर डाल दिया और लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज 1.7 ले लिया, ठीक। कैलकुलेट न्यू फोकल लेंथ of convex lens in liquid. Does it behave as a converging lens or diverging lens? मतलब क्या हुआ, क्या वो कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है या वो कनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। कौन से लेंस की तरह उसका बिहेवियर है, वो बातें हमें इसमें बतानी है कि उसका जो बिहेवियर है वो किस तरह का है। ट्राई करो पहले तो खुद से, वही फॉर्मूला लगना है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगना है। खुद से ट्राई करनी है। सॉल्यूशन फॉर्मूला वही लगेगा जब वो एयर में है, 1/f रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आएगा μg/μa -1 1/r1 -1/r2। वैल्यू आ जाएगी या नहीं आ जाएगी इसके अंदर, तो 1/f है आपकी बात 10, 1.5/1 -1 1/r1 -1/r2, 1/10 0.5 बच गया तो नीचे आ जाएगा, 1/r1 -1/r2 तो 5 ही आ गया, तो 1/r1 -1/r2 की वैल्यू आ गई 5, 1/5। यही तो चाहिए था मुझे बस। नेक्स्ट पार्ट के अंदर पुट करने के लिए 1/r1 -1/r2 की वैल्यू चाहिए थी, वो मैंने यहां से निकाली, वो हमने यहां से फाइंड आउट कर ली, ठीक। अब लिक्विड के अंदर ले जा रहे हैं, इसके अंदर लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कन्वेक्स लेंस से ही क्या है, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। उसके ऊपर बाद में बात भी करेंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ क्वेश्चन है, कंपटीशन के अंदर भी आता है कि कौन सा रे डायग्राम किसके लिए है, ठीक है। अलग अलग डिफरेंट रे डायग्राम कैसे हम बना सकते हैं, इस क्वेश्चन की हेल्प से ही काम करेंगे। अब लिक्विड की बात कर लो, अब किसकी, लिक्विड की ही बात कर लें हम, तो यहां पे FL लिखोगे, अब फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इन लिक्विड, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में आ जाएगा, लिक्विड के रेस्पेक्ट, μg/ क्या आ जाएगा, μl। भाई एयर के रेस्पेक्ट में है तो यहाँ पे क्या लिख दो, μa लिख दो। पानी में डाल दिया या किसी लिक्विड के अंदर डाल दिया तो वाटर का या लिक्विड का लिख दो। अब लिखो 1/FL
म्यू जी की वैल्यू 1.5, म्यू एल की वैल्यू है 1.7 -1 और इसकी वैल्यू आ गई 1/5। देखो ये पुट कर दी, सोल्व करो। 1.7 एलसीएम लिया, 1.5 -1.7 और इंटू 1/5, ऊपर बच गया 0.2, 1.7 1/5, बट किसका आया? माइनस का। माइनस का हुआ या नहीं हुआ? ठीक। और ये डेसिमल से डेसिमल हटा ही दो, तो FL आ गया, पलट दो, 17 × 5 डिवाइडेड बाई -2 और 17 17 5 85, 85 माइनस का डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस कितना आया? 42.5। यही हुआ। बताओ फोकल लेंथ लिक्विड के अंदर क्या आ गई? माइनस की आ गई। तो किसकी तरह बिहेव करेगा? बोलो किसकी तरह बिहेव करेगा? क्योंकि फोकल लेंथ माइनस किसकी होती है? कनकेव लेंस की होती है। और कनकेव लेंस को ही हम क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ठीक है। प्लस आती तो वो कन्वेक्स की तरह बिहेव करता। जैसे पानी के अंदर डाला था तो फोकल लेंथ क्या आई थी? पॉजिटिव आई थी। ठीक है। तो वो किसकी तरह बिहेव करा था? कन्वर्जिंग की तरह, कन्वेक्स की तरह। बट यहाँ पे फोकल लेंथ क्या आ गई? नेगेटिव आ गई। तो किसकी तरह बिहेव करेगा? कन्वेक्स लेंस इन लिक्विड बिहेव्स एज डाइवर्जिंग लेंस, और क्या कह सकते हैं? कनकेव लेंस। कनकेव की तरह वो पानी के लिक्विड के अंदर बिहेव करेगा। यदि उस किसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके खुद के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाए तब की बात है ये। ठीक है। जब ज्यादा हो जाए तब की बात है ये। समझ गए होंगे? ठीक। इसको नोट कर लो। अब कुछ एक डायग्राम बना रहा हूं मैं, अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडिसेस लेकर करके, और वो आप खुद कंप्लीट करेंगे। आप ही को दे रहा हूं। खुद से ही आप इनको कंप्लीट करेंगे। नोट कर लीजिए, आगे देखिए तो समझ आया होगा। यदि वाटर के अंदर हम डालते हैं तो वो कन्वेक्स का कन्वेक्स ही रहेगा, या किसी लिक्विड के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खुद के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है। हाँ, ऐसे लिक्विड में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके खुद के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो गया, तो वो अलग तरह का बिहेव करेगा। कन्वेक्स है तो कनकेव की तरह बिहेव करेगा, कनकेव है तो कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, जस्ट उल्टा। अब मान लो यहीं पे मैं कनकेव लेंस ले लूं, तो उसकी फोकल लेंथ पहले ही माइनस ले तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगी। तो वो कनकेव किसकी तरह बिहेव करेगा? कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, कि ऐसे लिक्विड में डाल दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके खुद के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो जाए। ठीक है, तब की ये बात है। अब डायग्राम आप कैसे बनाएंगे वो सुनिए। क्वेश्चन दे दूं मैं आपको कि कंप्लीट द रे डायग्राम। क्वेश्चन दे रहा हूं, कंप्लीट द रे डायग्राम। आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के अंदर। ये कन्वेक्स लेंस है और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, यहाँ पे μ1, यहाँ पे μ1। ठीक है। दूसरा डायग्राम है, अलग अलग कंडीशंस दूंगा, μ2, μ1, μ1।
μ2 μ1 μ1, ठीक है, ये रेज है। पहले केस में μ1 लेस देन μ2, दूसरे केस में μ1 ग्रेटर देन μ2, और तीसरे केस में μ1 इक्वल टू μ2। 3 पार्ट हो गए, ये 3 पार्ट हो गए। ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, और ये थर्ड केस। रे डायग्राम्स को कंप्लीट करो। समझ आ गया होगा ना ये वाला? इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन हमने किया है, यदि वो समझ आ गया तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो μ1 लेस देन μ2, एयर का मान के चलता हूं, इसका 1.5 होता है, इसका 1 होता है। किसकी तरह बिहेव करेगा? कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। कन्वेक्स क्या करता है? कन्वर्ज करता है। यहाँ पे इमेज बनी इस तरह से। हुआ या नहीं हुआ? अरे हुआ या नहीं, क्योंकि कन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे क्या हुआ? इसका ज्यादा हो गया, तो ये रेयर और ये डेंसर। तो रेयर टू डेंसर जाएगी तो 2x का नॉर्मल होगी, फिर डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, क्योंकि इसका नॉर्मल इधर होगा। आएगा या नहीं आएगा? जस्ट उसका उल्टा आया अभी। ये जाता है, μ1 जाता है, तो ये डेंसर हो गया, ये रेयर हो गया, तो डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी? फिर रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी, तो इसका नॉर्मल इधर होगा, तो ये ऊपर। ऐसे जाए, डाइवर्ज हो गए, कनकेव की तरह बिहेव करेगा। इसकी तरह कनकेव की तरह बिहेव करेगा। पीछे में दोनों बराबर ही हैं, दोनों बराबर ही हैं। तो किसी कन्वेक्स लेंस को ऐसे लिक्विड में डाल दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके बराबर ही हो जाए, तो वो तो इनविजिबल हो जाएगा, दिखाई ही नहीं देगा, तो सीधी जाएगी, सीधी जाएगी। कुछ फर्क ही नहीं पड़े। क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझ गए होंगे? और यही क्वेश्चन यदि कनकेव के लिए करो तो उसके लिए भी कर सकते हैं। आप कहोगे कि सर कन्वेक्स के लिए करा रहे हैं, कनकेव के लिए कुछ भी नहीं करा रहे, तो यही क्वेश्चन कनकेव के लिए करो तो कनकेव के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। बना लो पहले तो ये, उसके बाद कनकेव का मैं बना देता हूं। ये लो, इसकी जगह कनकेव बना दूंगा, क्या दिक्कत आ जाएगी बताओ? ये कनकेव बना दिया, ये कनकेव लो, जस्ट उल्टा होगा, μ1 μ2 μ2, ये μ2 μ1 ग्रेटर देन μ2, ये μ2। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधी आएंगी सीधी चली जाएंगी। ये लो, इसमें देखो तो कनकेव की तरह बिहेव करेगा तो डाइवर्ज करेगा रेज को, ये कन्वेक्स की तरह बिहेव करने लग जाएगा तो ये कन्वर्ज कर देगा रेज को। हो गए, ये काम हो गए, ठीक। इस तरह से कर लो। रे डायग्राम को हम कैसे कंप्लीट करते हैं, इस तरह से करते हैं। अगला क्वेश्चन लेके चलेंगे अब।
क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, इसको बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, मान लीजिए कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस को फोकल लेंथ एफ ले लो, या एफ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर लेना चाहो वो ले लो। फोकल लेंथ एफ कट्स वर्टिकली इनटू two parts, each plano-convex lens, plano-convex lens. Find new focal length of each plano-convex lens. ठीक है, समझ गए। और मतलब बाई कन्वेक्स लेंस है जिसके अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों का सेम है, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर और बोथ पार्ट्स इज सेम, ये भी लिख लो। द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स both parts same, means R1 भी R1 के बराबर, R के बराबर, और R2 भी R के बराबर, ठीक। कैसे, जैसे ये इधर R1 होगा P1 C1, तो R1 होगा प्लस R, इधर R2 होगा P2 C2, तो R2 होगा माइनस, साइन कन्वेंशन के हिसाब से। और फोकल लेंथ है कितनी, यही हुई। अब क्या किया, इसको ऐसे काटा, ऐसे काट दिया, तो ये बन गया प्लेनो कन्वेक्स, ये भी बन गया प्लेनो कन्वेक्स। इसकी फोकल लेंथ, इसकी भी एफ डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी। क्वेश्चन हमारा ये, समझ गए होंगे क्वेश्चन को। एफ डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी, हो गया होगा, समझ गए। तो लगा दो फार्मूला, कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। 1/f बराबर μ2 1 माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2, यही हुआ। लेंस मेकर फॉर्मूला लगाया, तो 1/f बराबर μ2 1 माइनस 1, यहां से समझना 1/R, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/R प्लस 1/R, तो 1/f बराबर μ2 1 माइनस 1, और ये आ गया 2/R। तो इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास μ2 1 माइनस 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1/2f। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, जरूरत पड़े, ठीक। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, जरूरत पड़ेगी, समझ गए, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, क्वेश्चन में मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह है नहीं, अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो क्या है, अब फॉर ईच प्लेनो कन्वेक्स लेंस, ये प्लेनो कन्वेक्स ले लिया, इसके लिए P1 C1 इधर होगा, तो क्या होगा, फॉर
प्लेनो कन्वेक्स लेंस, R1 की वैल्यू प्लस आर हुई, बट प्लेन का रेडियस कितना होता है जानते होंगे? प्लेन का रेडियस इनफाइनाइट, प्लेन ही हो गया तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इनफाइनाइट। तो R2 क्या हो गया? माइनस इनफाइनाइट, इधर आ गया। अब यूज कर लो ये वाला फॉर्मूला, 1/f डैश μ2 1 माइनस 1 अपॉन r, तो 1/इनफाइनाइट तो जीरो ही होता है, जीरो। तो इसकी वैल्यू कितनी है देखो, μ2 1 माइनस 1 अपॉन r की वैल्यू कितनी है? 1/2f, तो f डैश की वैल्यू कितनी आ गई? तो डबल हो जाएगी। तो इसकी फोकल लेंथ 2f, इसकी फोकल लेंथ 2f, ठीक। फोकल लेंथ डबल हो जाएंगी हर एक पार्ट की। जो फोकल लेंथ दी हुई है पहले की उसका डबल कर दो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कभी आधी आधी फोकल लेंथ कर दो, ठीक है। यदि हम काटते हैं बीच में से वर्टिकली तो फोकल लेंथ हर एक पार्ट की डबल हो जाएगी, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। कि भी काट दें फोकल लेंथ तो 20 है फोकल लेंथ, तो 10 कर दो भाई। ऐसे डिवाइड नहीं करना, ठीक है, ऐसे डिवाइड नहीं करना। कैसे करना है? डबल करके। 20 सेंटीमीटर दी हुई है फोकल लेंथ, काटा बीच में से तो हर एक पार्ट की 40 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 40। समझ गए? तो डबल होगी। अब यदि हॉरिजॉन्टली काटते हैं तो क्या होगा? ये क्वेश्चन लिख लो पहले तो। अब यदि हॉरिजॉन्टली काटते हैं तो क्या होगा? इस तरह से काटा, ऐसे काट दिया, एक पार्ट तो ये हो गया, एक पार्ट ये। इसकी फोकल लेंथ f है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फोकल लेंथ f, तो फर्क पड़ेगा किस पे? इंटेंसिटी ऑफ इमेज डिक्रीजेस, इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल बी डिक्रीज। इमेज की जो इंटेंसिटी, जैसे एक तरह से मतलब बढ़िया दिखाई दे रही थी इमेज, वो थोड़ी सी धुंधली सी पड़ जाएगी, और कोई बात नहीं। इंटेंसिटी का मतलब होता है बहुत अच्छी शार्प इमेज दिखे। जैसे आप मोबाइल की क्या इंटेंसिटी बढ़ा लेते हो, ठीक है, तो अच्छे से दिखता है। बिल्कुल कम कर दो, 0 इंटेंसिटी कर दो, धुंधला दिखाई देगा, बहुत कम दिखाई देगा, ठीक है, देखने में बहुत परेशानी होगी। तो वो इंटेंसिटी है। बहुत ज्यादा कर देंगे तो हमारी आंखें जैसे फ्लैश पड़ेगा, खराब होंगी, इस तरह से है, ठीक है। तो वो इंटेंसिटी समझाने का मतलब ये है, ठीक है। तो जो इंटेंसिटी ऑफ इमेज है वो घट जाएगी, बाकी फोकल लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि हॉरिजॉन्टली उसको काटते हैं तो लेंस मेकर्स फॉर्मूले के कुछ एक क्वेश्चन मैंने यहाँ कराए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। इतना आप करेंगे। थैंक यू।